हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल शिवांश भक्ति में। आज सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश की अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा द्वारा बनवाया हुआ अति रमण एक शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर और माता पार्वती साथ में इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख बोला, हे महादेव, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने अपनी प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचार किए जल्दी से बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती की जीत हुई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया। ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चली। भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप बस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। अब वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी के मंदिर पूजा करने उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे इस कोढ़ का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा शेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी गुड़ दीप 9 वेद बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और खुद भी प्रसाद समझकर खाओ। इस तरह 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर वे अप्सराएं स्वर्ग में चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान शिव जी ने और माता पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने लगी और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिक के स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार की कथा उनको भी सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकर्षक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिक जी बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की चिंता होने लगी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां राजा की लड़की का स्वयंवर चल रहा था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार से सब प्रकार से हथनी माला डालेंगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया।
नियत के समय हथनी आई और उसने जयमाला को उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे पूरे सम्मान के साथ संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी प्राप्त हुई है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छे प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माँ से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार के व्रत की कथा बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने उससे आकर उसको राजकन्या के वरण के लिए कहा। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे स्वर्ण गुण संपन्न ब्राह्मण को बुलाया है जो बहुत सुख प्राप्त किया वृद्ध राजा के देवगंत हो। अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बहुत सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण के सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि देवगंत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 1वां सोमवार आया तो ब्राह्मण ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु वह स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मुनियों, मुझे शिव जी की आकाशवाणी सुनाई दी कि तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि वे सब विस्मय हो दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह न की, उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पैर में कुछ पहने फटे हुए वस्त्र पहनकर भूख से दुखी होकर अपने हृदय से भाग्य को कोसती हुई वह चली जा रही थी। रानी एक तेली के घर गई और शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुखी मन से वो रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया, जिसके पश्चाताप रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देखकर गौ चराने वाले ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर की पुजारी थे, उनको ये बात बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास लाइए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देख गोसाई जी जान गए यह अवश्य कोई विधि की गति मारी हुई कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के इस वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ।
वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरती तो उसमें भी कीड़े आ जाते। रानी की यह दशा देखकर गोसाई जी बहुत दुखी हुए। रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन की बहिष्कार की बात बताई तो पुजारी ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और फिर रानी को बोले, पुत्री, सब मनोरथ पूरी करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्ति हो जाएगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किए और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन की। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, ना जाने वे कहाँ भटकती होंगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में आ गए। वहां रानी को पाकर उन्हें अपने साथ जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वे मेरी पत्नी हैं। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसका त्याग किया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने दीजिए। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल लेकर आए। राजा ने सारे राज्य में उत्सव मनाया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।